उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 13वां पद, यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह क्रोधित होता है जब मनुष्य बिगड़ जाए और पाप के स्वभाव को इस दुनिया में प्रकट करे और लोगों को सिखाए। और वैसे ही काम देखकर जब लोग प्रसन्न होना शुरू कर देते हैं, उस समय परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होता है। हालेलुया। और आपको मालूम हो कि परमेश्वर ने किस तरह नूह को और उसके घराने को छोड़ और किसी को भी नहीं बचाया। उसने उसको ऐसा सुरक्षा दिया उस नाव में कि 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पर बारिश हुई और वो खराई के कारण बचाया गया। यदि आप खरे हैं, आप बचेंगे। आप पे कोई भी विपत्ति प्रबल नहीं होगी, आपके ऊपर कोई भी बीमारी प्रबल नहीं होगी, आपके ऊपर कोई भी असफलता जवान कभी भी सफल नहीं हो सकती। कोई भी चीजें जो बीमारियां, शैतान, पाप है, असफलता, वो कभी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता जब आप खराई से जिएंगे। आमीन। पड़ोसी से बोले, परमेश्वर खराई से चलने वालों के साथ रहता है। फिर से बोले, परमेश्वर खराई से चलने वालों के साथ रहता है, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, वो उनसे गुस्सा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप समझ सकते हैं कि धर्मी और अधर्मी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक जो खराब व्यक्ति होता है उसके जीवन को आप देख लें, और एक जो लिपड़ी चिपड़ी यानी बुराई की बातें, गंदी बातें, हमेशा लिप्त रहता है उसी बातों में, उसके जीवन में, उसके जीवन के प्रतिफल में, और धर्मी जन के जीवन का प्रतिफल और अधर्मी जन के जीवन का प्रतिफल, एक खरे व्यक्ति के जीवन का प्रतिफल और एक ना खराई के साथ चलने वाले जीवन के प्रतिफल को आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह आज अपने जीवन में अपने बुराई में डूबे हुए हैं। आप एक बात बताएं, इस समय आप समझ पा रहे हैं कि आपको धर्मी अधर्मी में आपको अंतर समझ में आ रहा है? आपको खराई के साथ चलने वाले और बिना खराई के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में आपको अंतर समझ में आ रहा है? मुझे विश्वास है कि आप खराई के साथ जिएंगे। आमीन। और आप जब खराई के साथ जीना चाहते हैं तो आपको अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, वचन को अपना आधार बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपको बोलता हूं कि आप दुनिया में इतिहास रचने वाले लोग होंगे। जितने भी लोग खराई के साथ चले हैं धरती पर, उन्होंने इतिहास रचा अपने जीवन के द्वारा। अपने जीवन के द्वारा वो बातें दुनिया को सिखा दिए हैं जो किसी और ने नहीं सिखाया। तैयार हो जाए अपने जीवन के द्वारा दुनिया को एक अलग चीज सिखाने के लिए। आमीन। उत्साहित है आप? ग्रहण करें। आमीन। जब आप सुन पा रहे, जब आप आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू आपके निर्णय पर वो मोहर लगा रहा है। आमीन बोलें। आप जब खराई के साथ जिएंगे, आप परमेश्वर का पक्ष और मनुष्य का पक्ष दोनों का पाएंगे। जब आप खराई से नहीं चलेंगे, आप मनुष्य का पक्ष पा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब परमेश्वर का पक्ष नहीं होगा, मनुष्य भी आपको धोखा देगा। आप भटकते से फिरेंगे। आप हमेशा बोलेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये काम करना चाहता हूं सर, लेकिन मैं कर नहीं पाता। जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपकी मदद करूंगा, समय पर वो मेरे साथ नहीं खड़े होते, मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आपके जीने का आधार बाइबल नहीं है, आपके जीने का आधार खराई का आधार नहीं है। इसी कारण से लोग आपके साथ खरे नहीं उतरते हैं। मैं आपको बोलता हूं, आप खराई के साथ जीना शुरू करें। एक आपको धोखा देगा, 10 मिनट पहले परमेश्वर आपके लिए दूसरा जन आपके लिए खड़ा करेगा। यह है परमेश्वर का फेवर। मनुष्य के अनुग्रह में, मनुष्य के पक्ष में आपको धोखा मिल सकता है। आयन मौके पे 1 घंटे पहले आपकी जरूरत है, वो व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का पक्ष होगा, एक व्यक्ति आपको 1 घंटे पहले छोड़ के चला जाए, 5 मिनट आपका काम होने में बाकी रहेगा, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर खड़ा करेगा, क्योंकि वो उसका काम होता है, वो उसका फर्ज बनता है, क्योंकि आपका आधार परमेश्वर का वचन है,
आप उस पे खड़े हैं, आप खरे व्यक्ति हैं, आपके लिए मार्ग परमेश्वर निकालेगा। मनुष्य आपको छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए दूसरे मनुष्य को खड़ा करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो खरा व्यक्ति है वो परमेश्वर का पक्ष पाता है, वो उसका अनुग्रह पाता है। आमीन, हालेलुया। हमने देखा अपने जीवन के काल में, अपने सेवकाई के दौरान, जब हम परिवार मिलके सेवा कर रहे थे, बहुत सारे लोग आयन मौके पे छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि जब लोग छोड़ के गए, परमेश्वर ने हमें दूसरे लोगों को दिया जो हमें सेवकाई में साथ दे सके। उनसे अच्छे लोग दिए, उनसे ज़्यादा टाइम को बाध्य लोगों को दिया परमेश्वर ने, जो टाइम से काम करते हैं। उनसे ज़्यादा खराई के साथ चलने वाले लोगों को दिया, उनसे ज़्यादा समझ की बात को ग्रहण करने वालों को दिया, उनसे ज़्यादा जो कि बात को स्वीकार करे, उस पर कोई भी कमेंट ना करे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने दिया और आप उसका प्रतिफल देख पा रहे हैं। आमीन। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप खराई के साथ जीना शुरू करें। आप जब खराई के साथ जिएंगे, आप परमेश्वर का फेवर पाएंगे। आप नूह के जहाज को बनाने में परमेश्वर ने खुद उसमें साथ दिया, और जब आप पढ़ेंगे उसमें उसी वचन के आगे, तो उस जो नाव का जो दरवाजा था उसको परमेश्वर ने खुद बंद किया था। वो इतना भारी था कि नूह ना बंद कर पाता, और परमेश्वर ने खुद उस दरवाजे को बंद किया। पृथ्वी पर पूरा जल ही जल था, यहां तक कि बड़े बड़े पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी के अंदर डूब गए थे। पानी के सिवा कोई भी चोटी का एक टुकड़ा भी ऊपर नहीं दिख रहा था। लेकिन पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही जहाज तैर रही थी, वो थी नूह, जो धर्मी था अपने लोगों के समय में। उसी की जहाज पूरी परिवार के साथ तैर रही थी उसी पर, और वो नहीं डूबा। परमेश्वर ने उसको बचाया, और उसके बाद उसके वंश, उसके ही परिवार के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर वंश को बढ़ाया। आमीन, आमीन। मैं आपको बोलता हूं, इस नूह के जीवन के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं। यदि आप खरे हैं, कितना भी दुनिया में हो, बुराइयां फैले, आपके आसपास कितनी भी बुराइयां फैले, यदि आप उसमें अपना हाथ नहीं बढ़ाते, आप खराई के साथ चलते हैं, मैं आपको बता दूं, दुनिया आपके विरोध में हो, एक तरफ पूरे लोग हों, आपका परमेश्वर आपको इस तरह चलाएगा कि दुनिया के लोग आपको देखेंगे कि आप किस तरह इस संसार के ऊपर चल रहे हैं, और आपको कोई भी नीचे नहीं कर सकता।